जय हिंद, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार जानदार क्लास होती है, जिसमें हम लोग कवर करते हैं टॉप 40 प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में। ठीक है, तो आज का ये जो मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें 40 प्रश्न पढ़ेंगे ही, जिसमें से आपको ये बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हूबहू मॉडल पेपर का आप माध्यम समझेंगे, ऐसा ही यूँ समझ लो कि आज आपका राजस्थान जीके का पेपर हो रहा है। आप कितने प्रश्न सही करेंगे, ये आपके लिए एक टारगेट सा है। तो आप इस पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है और रात्रि टाइम में भी हमारी टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की क्लासेज होती है। अगर आप कंप्लीट टॉपिक को गहराई के साथ में, गहनता के साथ में कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ डेली रात को 9 बजे भी जुड़ें, जिसमें लाइव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करा। देखो, पहला तो ये प्रश्न है कि वराह मंदिर का निर्माण वराह मंदिर कहाँ पर है, तो बोले सर पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है। और कौन से चौहान शासक ने इसका निर्माण करवाया, तो वो करवाया था अर्णोराज ने। और अर्णोराज ने ही आना सागर झील का भी निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 सवाल बन जाते हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी। जोधपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना जसवंत सिंह द्वितीय के समय की गई थी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक की बात हो रही है, तो कौन थे व्यवस्थापक, बताएंगे जरा। बोले सर जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास का संबंध किस रियासत से था, अगर ऐसा प्रश्न करें तो ये जोधपुर से बिलोंग करते थे। इन्हें लक्कड़ कक्कड़ भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का लोक नायक की उपाधि दी गई है। मोस्टली ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लोक नायक की उपाधि किन्हें दी गई है, तो जय नारायण व्यास को, JN व्यास को दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन रहे थे, पंडित हीरालाल शास्त्री रहे थे। वैसे आपको पता हो तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, शो गो माह और उसके बाद में ही, है ना, हीरालाल शास्त्री। तो ये वृहत राजस्थान जो कि चौथा चरण था, हम बात करें तो 30 मार्च 1949 का दिन था। और उस दिन राजस्थान की बड़ी बड़ी 4 रियासतें जो कि इस संघ में शामिल की गई, है ना, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, क्लियर है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। शोगोमाई मतलब कि शोभाराम कुमावत, गोकुलाल अजावा और माणिकलाल वर्मा और उसके बाद हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन शोन और स्क्रीन। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर तथा आबू। अजमेर तथा आबू, ऑप्शन डी को लॉक कराया आपने। छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, शायद ग्राम सेवक में ही, वीडियो एग्जाम में ही पूछा गया था कि भाई छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसका, बोले सर ग्राम देवता के रूप में, जिन्हें हम खेतपाल जी भी कहते हैं, है ना, खेतपाल जी भी कहते हैं, क्षेत्रपाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र भी पड़ा, बाड़मेर के क्षेत्र में जो मालानी क्षेत्र है, तो इनका बाड़मेर में ही है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मल्लीनाथ जी का मेला जो कि आप सभी को पता है बाड़मेर के बालोतरा में आयोजित होता है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहाँ आयोजित होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लूणी नदी के किनारे बालोतरा में, तिलवाड़ा में। अगला प्रश्न है कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। राजसमंद झील जहाँ पर दोस्तों हम बात करें, इस यहाँ पे घेवर माता का मंदिर है। वैसे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो ही जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और इसी झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश या फिर हाँ कह लीजिएगा राजपूत वंश की कुल देवी है जीर्ण माता। तो जीर्ण माता का मंदिर अगर पूछे आपसे तो आप कहेंगे सर सीकर में है ना। मंदिर कहाँ पे है, सीकर में है, रेवासा में है। लेकिन जब आपसे पूछे कि किन चौहान किस वंश की है, तो याद रखिएगा चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जैसलमेर दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ एक लिविंग फोर्ट है और जैसलमेर दुर्ग भी लिविंग फोर्ट है। और जैसलमेर दुर्ग मतलब इवन यहाँ पे खेती भी की जाती है। अगला प्रश्न है कि अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है, बताइएगा।
जल्दी से कि अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो नागौर के किले को अहिछत्रपुर दुर्ग कहा जाता है। बाकी मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे, जोधपुर में, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो खुशहाल माता का मंदिर या फिर खुशहाल माता का मंदिर जो है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बोले सर बदनौर में है, बदनौर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न शायद पहले भी पूछा गया खुशहाल माता के बारे में। तो तेमड़ी राय माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है, बताइए ज़रा। तेमड़ी राय माता या तेमड़े राय या तेमड़ी राय, जो भी आप पढ़ सकते हैं, तेमड़े राय भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि करणी माता की हम बात करें तो कुल देवी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम आपको बताना है। गहनों का सही क्रम आपको चुनना है दोस्तों। कहाँ से कहाँ से, देखो कहाँ से कहाँ तक, सिर से लेकर पैर तक। सिर में जैसे बोर है, बिंदिया है, टिड्डी भलको है, फिर गलपटी और फिर छूप है, करला है और नथ है। तो नथ सबसे लास्ट में आ रहा है तो हो नहीं सकता है ना। इसमें करला सबसे लास्ट में आ रहा है, इसमें भी करला लास्ट में आ रहा है, इसमें भी करला लास्ट में आ रहा है। तो देखिए बोर सबसे पहले जैसे माथे पर, फिर टिड्डी भलको भी माथे पर ही है, बिंदिया माथे पर ही है, नथ जो कि नाक में पहनी जाती है, छूप जो कि दांत का आभूषण है, गलपटी गले का आभूषण है ना, उसके बाद करला। बिल्कुल ये सही बात है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे हम लोग। बोर के बाद नथिया और नथ के बाद में बिंदिया आ रही तो ये गलत है। बोर के बाद बिंदिया और बिंदिया है ना, ठीक है यहाँ तक। तो फिर नथ और टिड्डी भलको से पहले आना चाहिए। तो कुल मिला के ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दशहरे पर निम्न में से कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? दशहरे पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल पूछा भी गया है एग्जाम में, पिछले 1-2 साल में ही पूछा गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है प्रश्न ये। लोहे का मोरचंग किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? मोरचंग जो वाद्य यंत्र है ये कौन सी श्रेणी में आता है, जैसे सुशिर वाद्य में, अवनद्य में, या तत् में, या घन में, है ना। तो बताइए मोरचंग जो है आपके सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। हालांकि नाम चंग पीछे दे रखा है बट फिर भी ये सुशिर में आएगा। फूंक देकर इसे बजाया जाता है, फूंक देकर बजाया जाता है, या फिर मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जैसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती वादक है, किसके वादक है? रबाज के, रबाब के, या चिकारा के, या भप्पंग के? दोस्तों भप्पंग के जादूगर कह लीजिएगा जहूर खान है। आपको विदित होना चाहिए कि भप्पंग के जादूगर कौन है, जहूर खान। भप्पंग के जादूगर जहूर खान। तो उनके साथ में उमर फारूकी भी याद रखेंगे, है ना। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक की बात हो रही है और इन्होंने लगभग 1.5 लाख से भी अधिक शब्दकोश का निर्माण करा। वो है पद्मश्री सीताराम लालच जी। बिल्कुल ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का प्रीतम खजाना है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका जाहिर सी बात है आपका आंसर जो आएगा ना वो आएगा सीकर। बोले सर फतेहपुर सीकर, ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। बड़ा अच्छा सवाल है, हालांकि ये प्रश्न पुराना है, ठीक है, बट अब जो शाहपुरा है ये आपके अलग से बन चुका है, यानी कि अलग बन गया है जिला। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं सीधे से। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए हम बात करें यहाँ पे तो खारी नृत्य, लुम्बर नृत्य, घोड़ला नृत्य और बम नृत्य, ये क्वेश्चन की बात करें तो घोड़ला नृत्य सही है, लुम्बर भी सही है ना। खारी नृत्य ये आपके खारी ऑप्शन ए है। जो देखो बम नृत्य भरतपुर अलवर साइड है ना, घोड़ला भी सही है, लुम्बर भी सही है, लेकिन ये खारी जो नृत्य है ये खारी रतवई है ना, ये भी आपका मेवाड़ साइड मेवात साइड का ही है। मेवात साइड कह लो या फिर भरतपुर साइड का ही है, भीलवाड़ा का तो नहीं है ना। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होना चाहिए। हालांकि प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे रखा है इसमें। कांकनी नदी से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा है? काकनी कह लो या फिर कांकनी कह लो, तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? सीधी सी बात है, प्रश्न इतना ही आपके लिए कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2010 में की गई क्या? हाँ सर 2010 में की गई थी। हालांकि पहली वन नीति या फिर पर्यावरण नीति कब घोषित की गई थी? फरवरी 2010 में लाई गई थी ना। हाँ सर, तो यही बात है, सेम ही बात है, उसी समय राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की थी। और नेक्स्ट सवाल है पर्वत चोटियों का, और पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम
बताना है। बताइए। देखिए पहले तो हम शेयर करेंगे, फिर ठीक है गुरु शिखर करेंगे पहले तो, उसके बाद शेयर करेंगे, उसके बाद गुरु से जरा जरगा करेंगे, दिलवाड़ा, ऊंचा है ना, अचलगढ़। तो इस प्रकार से है। तो हमने देखा कि शेर के बाद में जरगा आएगा। कहीं पे आ रहा है क्या शेर के बाद में जरगा? जस्ट नहीं आ रहा सर। तो ऑप्शन ए को लॉक कर लो। बाकी आपका सीधा सा ऑप्शन ए लॉक हो रहा है। यस नो? यस सर। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH 15। ऑप्शन ए को लॉक किया है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? यानी कि ऐसे वो 2 जिले जो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित होते हैं, और ये चौधरी कुंभाराम नहर कहाँ से निकल रही है? एक प्रकार से कैनाल ही कह लीजिएगा, जो कि निकल रही है इंदिरा गांधी नहर से। हनुमानगढ़ और झुंझुनू को लाभान्वित करती है ये नहर। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? तो जाहिर सी बात है सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 8वां है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? ये आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो ये डूंगरपुर में है सर्वाधिक लिंगानुपात। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अब आपसे मैं प्रश्न करने वाला हूँ कि भी सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है ना, तो कितना है ना? कितना है? 928 है कि 930 है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नहीं हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है ये आपको बताना है। अगर आप अभी तक भी जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि आप जुड़े हुए हैं या नहीं, ये जानना ज़रूरी है कि नहीं? तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको याद है तो। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए दोस्तों क्या होगा? बोले सर हाड़ौती क्षेत्र में ही है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मोस्टली ये जो आपके पड़ती है देखो कोटा और झालावाड़ में महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलती है ये पहाड़ियाँ। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो राइट आंसर होगा आपका गांधी सागर। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ऑप्शन ए को लॉक कराएं। बाकी ये तीनों के तीनों अपने राजस्थान में ही है बने हुए, और 100 किलोमीटर के भीतर नदी के 100 किलोमीटर के भीतर जो है 4 बांध बने हुए, तो ये भी एक अपने आप में कीर्तिमान है चंबल नदी का। अगला प्रश्न है कि हरिके बैराज संबंधित है। हरिके बैराज किस नहर से या किस नहर परियोजना से संबंधित है हरिके बैराज? बोले सर नर्मदा होगा या फिर इंदिरा गांधी होगा? बताओ जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन सी को हमने लॉक करा है, इंदिरा गांधी नहर को। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कपास की फसल के लिए राज्य का कौन सा मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? देखो कपास की फसल सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में होगी, जहाँ की मिट्टी कैसी होगी वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मध्यम काली मिट्टी। अच्छा मध्यम काली मिट्टी तो सर हमें देखने को मिलती है हाड़ौती क्षेत्र में, है ना? बिल्कुल सही बात है। और हाड़ौती क्षेत्र में भी अगर देखें तो ये हम बात करें कि भाई मध्यम काली मिट्टी है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वर्टिसोल्स इसको कहा जाता है ना? इसको वर्टिसोल्स भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट है इनमें से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? हालांकि राजस्थान में 3-4 ऐसे त्रिवेणी संगम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड कई बार प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो देखो राइट आंसर बनास, चंबल और सीप हो जाएगा। ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया तो बिल्कुल सही आंसर है, बनास, चंबल और सीप। माही, सोम और जाखम का कहाँ पे बनता है, कोई बताएंगे मुझे? माही, सोम व जाखम का संगम जो है ये कहाँ पर बनता है, ये आप में से कोई भी भाई बहने बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है भैया सिरोही में। किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है लाल दोमट मिट्टी में। लौह तत्व देखिए कई बार आपको मिट्टियों की विशेषताओं के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार ये है मिट्टी में लौह तत्व सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगा आपको? लाल दोमट मिट्टी में मिलेगा। ऑप्शन ए को लॉक करा है आपने। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है साथ में, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना अगस्त 1949 में की गई, ठीक है। तत्समय उसका कार्यालय जो था वो कहाँ था? देखो राजस्थान लोक सेवा यानी कि RPSC की स्थापना 1949 में की गई, कोई शक नहीं, लेकिन उस समय इसका कार्यालय कहाँ पे था? तो वो कार्यालय था जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन ए को आपने करेक्ट करा है, लॉक करा है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में 1 जनवरी 2022 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में अब तक भी मान लीजिएगा आप, तो है ना, तो 4 बार लागू किया गया अभी तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा भी सवाल है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है वो कहा जाएगा गिरवा। देखिए, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय क्षेत्र को गिरवा कहा जाएगा। भाकर जो है ना, भाकर सिरोही में स्थानीय जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उसको सिरोही में भाकर कहा जाता है। चप्पन की बात करें, पहाड़ियों की बात करें तो बाड़मेर जालोर में है। चप्पन के मैदान की बात करें तो नीचे की साइड है, जैसे माही के क्षेत्र को कह सकते हैं आप। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, चंबल, बनास, माही और काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में मिलता है? तो ये जो राइट आंसर होगा ना वो माही हो जाएगा आपका। अरब सागर में जाती है माही नदी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बेहतरीन, बेहतहा सवाल था। अगला सवाल है, मंगला तेल कुआं निम्न में से किस जिले से संबंधित है? हालांकि ऐसा भी प्रश्न करा जा सकता है कि मंगला क्षेत्र किसके लिए, किस खनिज के लिए पॉपुलर है? तो तेल के लिए पॉपुलर है, और ये आपके बाड़मेर में पड़ता है मंगला, ऐश्वर्या। ठीक है। निम्न में ऐसे कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर होगा सरसों। बाकी सभी के सभी किए जा सकते हैं, लेकिन सरसों नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे लास्ट सवाल देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावी नलिका होती है। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए 52वां। ठीक है। और इसका आंसर आप देंगे। आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी, जो भी आंसर हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावी नलिका कहाँ होती है? जैसे उपस्थित, अनुपस्थित, आकार में बड़ी या आकार में छोटी। इसका आंसर आप ज़रूर दें। मैं वेट करूँगा, देखूँगा आपके आंसर्स। और कल एक मैंने वीडियो दी थी रात्रि को, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी ही कमी है शायद दोस्त, वो आप ही ने नहीं देखा, बाकी 1000 स्टूडेंट्स ने लगभग देख लिया है। तो उसमें मैंने बताया कि रणनीति आपको, देखो किस प्रकार की रणनीति अपनानी है अगर पशु परीक्षक एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इस प्रकार की रणनीति आपके एग्ज़ाम में और कुछ ऐड ऑन करेगी, यानी तैयारी में और कुछ चीज़ें नई ऐड करेगी। तो ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन बताइए ज़रा कि आपने कितने प्रश्न सही करें, वो बता के ही जाए, है ना। धन्यवाद। क्लास को शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ सकें। ठीक है। अपना नाम और ज़िला लिखकर ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।